हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप। आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, चैप्टर 15 ऑफ क्लास 12 एनसीईआरटी बुक। इसके लिए हम लोग एक स्ट्रेटजी डेवलप करते हैं और जिसके अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप ये पता चलेगा कि चैप्टर को कैसे तैयार करना है नीट के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जिनको आप छोड़ करके नहीं जाएंगे किसी भी हालत में। ठीक है, सबसे पहला है इसमें बायोडाइवर्सिटी, जिसकी डेफिनेशन, टाइप्स एंड लेवल्स। एनसीईआरटी में 3 लेवल्स बताए गए हैं: जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, स्टार्टिंग में है चैप्टर के, और आराम से आप इसको देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक से, वहाँ आप इसे पढ़ेंगे और तैयार करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट आता है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जिसे छोड़ करके किसी भी हाल में बच्चों को नहीं जाना है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम दिस चैप्टर। कंजर्वेशन में हम क्या सीखते हैं? हाउ टू कंजर्व, वाई टू कंजर्व, और उससे भी पहले जो सबसे खास बात आती है वो क्या है कि बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी लॉस, उस लॉस पर हमको बात करनी है, जहां एनसीईआरटी में 4 ऐसे कॉजेज दिए हुए हैं जिनको कहा जाता है इविल क्वार्टेट, 4 शैतान, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, और चारों को बहुत ध्यान से पढ़ना है नीट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोटेक्टेड एरियाज, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, सफारीज हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, वो सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में आते हैं। नेक्स्ट इज एंडेंजर्ड एंड थ्रेटेंड स्पीशीज। देखिए, जो आईयूसीएन है उसने एक रेड डेटा बुक बनाई हुई है जिसमें के 8 रेड लिस्ट कैटेगरीज हैं बच्चों। हाउ मेनी? 8 रेड लिस्ट कैटेगरीज, जो कि आपको हमारे चैनल पर इसकी डिटेल मिलेगी जब आप हमारी क्लासेस को अटेंड करेंगे, राइट फ्रॉम एक्सटिंक्ट अप टू डेटा डेफिशिएंट। नेक्स्ट इज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, कितने पहले थे, कितने इसमें ऐड हुए हैं, इंडिया में कितने हैं, वर्ल्ड में कितने हैं, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में आ जाते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर वीडियो, दैट इज इजी टॉपिक्स। अब ये वो टॉपिक्स होते हैं जिनको अगर बच्चों आप एक बार देख लें तो फिर आप कभी भूलते नहीं हैं, लेकिन देखने का मतलब ये है कि इनको इस तरह से पढ़ा जाए कि मज़ा भी आए पढ़ने में और याद भी हो जाए। तो उनमें सबसे पहले है बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, देन प्रोटेक्टेड एरियाज, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स जैसे मैंने आपको बताया, इंडेंजर्ड एंड थ्रेटेंड स्पीशीज, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन के टाइप पर जब आप कंजर्वेशन की स्टडी करते हैं तो इन सीतु और एक्स सीतु कंजर्वेशन मींस ऑन साइट और ऑफ साइट। मतलब कोई भी एनिमल या प्लांट अगर नेचर में है, वाइल्ड में है, तो उसको वहीं हम कंजर्व कर रहे हैं, दैट इज इन सीतु कंजर्वेशन। या किसी प्लांट और एनिमल का अगर जो कि सर्वाइवल वाइल्ड में, नेचर में अगर मुश्किल हो रहा है तो उसको उठा करके हम अपने मैनेजमेंट में ले आते हैं, दैट कम्स अंडर एक्स सीतु कंजर्वेशन। एंड देन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, क्योंकि आप एनसीईआरटी की अगर एक लाइन पढ़ेंगे, बहुत अच्छी लाइन है जो मेरी भी बहुत फेवरेट है, कि अगर हम एक टाइगर को प्रोटेक्ट करते हैं ऑन साइट जहां वो है, तो हम एंटायर फॉरेस्ट को कंजर्व कर लेते हैं। कितनी अच्छी बात है। तो देखिए, प्लांट्स भी कंजर्व हो रहे हैं और एनिमल्स भी कंजर्व हो रहे हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, डिफिकल्ट टॉपिक्स। इस चैप्टर में इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में देखिए, जो सबसे पहली है जेनेटिक डाइवर्सिटी, वहां पर 3 एग्जाम्पल हैं, लेकिन जब मैच द फॉलोइंग आता है तो बच्चों को लगता है कि ये 3 अलग अलग लेवल्स के एग्जाम्पल हैं, कि एक स्पीशीज का, एक इकोसिस्टम का, एक जेनेटिक का। लेकिन जो तीनों एग्जाम्पल जेनेटिक डाइवर्सिटी के हैं, मैं फिर से बता रहा हूं, जेनेटिक डाइवर्सिटी 3 एग्जाम्पल वहां पर हैं। एक प्लांट का है रोल्फिया का, दूसरा एग्जाम्पल है मैंगो का, तीसरा है राइस का। तो वो तीनों जेनेटिक डाइवर्सिटी में आते हैं बच्चों, इसको याद रख करके चलिएगा। देन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन आती है ऑप्शन में, क्वेश्चन के अंदर बन करके, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। देन कंजर्वेशन जेनेटिक्स, ये क्या चीज है? जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो कंजर्वेशन में कैसे मदद करती है, दैट कम्स अंडर कंजर्वेशन जेनेटिक्स। एंड ऑफ कोर्स रिस्टोरेशन इकोलॉजी। इस देखिए, आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं लेकिन हमको पता नहीं होता कि एनसीईआरटी से ये लाइन किस तरह का टॉपिक बन करके आएगी। रीस्टोरेशन का मतलब हम वापस अपने इकोसिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, जैसे कि डिग्रेडेड इकोसिस्टम्स हैं,
ठीक है ना, या इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन इसमें आ जाता है, और उन डिग्रेडेड इकोसिस्टम्स को हम रिहैबिलिटेट करते हैं, दैट कम्स अंडर रिस्टोरेशन इकोलॉजी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक्स आने चाहिए। नंबर वन, ऑफ कोर्स जिस यूनिट का ये चैप्टर है इकोलॉजी, वो आपको आनी चाहिए। देन इवोल्यूशन, जेनेटिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, zoology and botany, that includes taxonomy also, and of course cell biology, इनका आइडिया होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि नेक्स्ट जो हमारा लास्ट स्टेप है उसमें प्रीवियस ईयर की वेटेज क्या है। तो देखिए, अगर हम एनालाइज करते हैं नीट 2019 से लेकर के 2023 तक, तो 6 से 8% क्वेश्चन बच्चों, 6 to 8% क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी मींस बॉटनी एंड zoology, उसमें से 6 to 8% क्वेश्चंस इसी चैप्टर से आते हैं, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से, जिसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आप मान करके चल सकते हैं कि यहां से आएंगे। स्पेशली मैं आपको बता दूं कि जो हिस्टोरिक कन्वेंशंस हैं, अर्थ समिट और वर्ल्ड समिट, रिमेंबर दिस, अर्थ समिट एंड वर्ल्ड समिट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये आपको किसी भी हाल में छोड़ करके नहीं जाना है, ये याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली स्ट्रैटेजी में, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आप हमारे चैनल पर देखेंगे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिएगा। कमेंट में बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी, और आगे जो भी चैप्टर आपको सबसे पहले चाहिए कि उसकी स्ट्रैटेजी बनानी है, हम वो भी बनाएंगे, और टाइम टू टाइम हम सारे वीडियोस आपको स्ट्रैटेजी बना करके देते जाएंगे अपने चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।